आज मैं आपके लिए क्लास 12 साइकोलॉजी का मस्ट हाईलाइटेड टॉपिक किसने प्रतिपादित किया कि इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के सभी क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएंगे। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि के विषय पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अल्फ्रेड बिने। फटाफट से कमेंट करते चलिए, जिनको भी आंसर पता है फटाफट से कमेंट करते चलिए। बुद्धि के विषय पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बिने। फ्रेंड्स, अल्फ्रेड बिने बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक में से एक थे। उन्होंने बुद्धि को अच्छा निर्णय लेने की योग्यता, अच्छा बोध कराने की योग्यता और अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी टर्म्स, आप लोग याद रखोगे। और बेसिकली होता भी क्या है, बुद्धि को प्रत्यक्षण करने, सीखने, समझने और जानने की योग्यता के रूप में परिभाषित भी किया जाता है जनरली तौर पे हम लोग जो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 2। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? वन फैक्टर थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया था? चलिए बिल्कुल सही है ऑप्शन बी, अल्फ्रेड बिने। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी वाले बिल्कुल सही है, अल्फ्रेड बिने इज द राइट आंसर। और इस सिद्धांत की उत्पत्ति अधिक बुद्धिमान और कम बुद्धिमान व्यक्तियों की अलग अलग पहचान करने के लिए किया गया था, याद रखिएगा। तो एक कारक सिद्धांत का उपयोग, एक कारक सिद्धांत का को प्रतिपादित क्यों किया गया था? तो इस सिद्धांत की उत्पत्ति से अधिक बुद्धिमान और कम बुद्धिमान व्यक्तियों की अलग अलग पहचान करने के लिए किया गया था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अल्फ्रेड बिने ने एक कारक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। जनरली होता क्या है, हम लोग ये प्रतिपादित करने वाले क्वेश्चंस में जो होते हैं इनके नाम ही हम लोग, मनोवैज्ञानिक के नाम हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो देने की सोची जिसमें आपको केवल किसने प्रतिपादित किया, किसने इसको विकसित किया, यही सब क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, पूछे ही जाते हैं एग्जामिनेशन में ये सभी क्वेश्चंस। थर्ड है हमारा, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? एक कारक सिद्धांत और द्विकारक सिद्धांत याद रखने हैं आपको। एक कारक सिद्धांत भी था और द्विकारक सिद्धांत भी है, तो याद रखिए सभी टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सी द राइट आंसर, चार्ल्स स्पीयरमैन। बहुत अच्छी तैयारी, चार्ल्स स्पीयरमैन। 1927 में चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत यानी टू फैक्टर थ्योरी को दिया था। टू फैक्टर थ्योरी किसने? तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने, याद रखिएगा। और इन्होंने बुद्धि संरचना में दो प्रकार के कारकों का उल्लेख किया है, जिन्हें सामान्य बुद्धि, जी कारक आप लोग पढ़े होंगे, जी कारक और एस कारक मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी। जी कारक आपका था और एक एस कारक। तो याद रखिएगा, जो सामान्य बुद्धि होते हैं उसको जी कारक कहते हैं और जो विशिष्ट बुद्धि होते हैं उसे एस कारक कहा जाता है, एस कारक कहा जाता है। याद रखिएगा, ये सभी टर्म्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4 है, बुद्धि का पदानुक्रमिक मॉडल किसने प्रस्तुत किया? बुद्धि का पदानुक्रमिक मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो 4 का सही आंसर आपका ऑप्शन डी, ऑर्थर जेन्सन। बिल्कुल सही है, ऑर्थर जेन्सन वाले बिल्कुल सही हैं। तो सही आंसर हो जाएगा, ऑर्थर जेन्सन ने बुद्धि का एक पदानुक्रमिक मॉडल प्रस्तुत किया और जिसमें उन्होंने कहा कि योग्यताएं जो होती है 2 स्तर पे, फर्स्ट लेवल और लेवल फर्स्ट और लेवल 2, लेवल सेकंड पे कार्य करती है। प्रथम स्तर पर क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी ये सभी डिस्कस करा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप सभी वीडियोस को देख सकते हो। प्रथम स्तर पर सहचार्यात्मक अधिगम का होता है, जिसमें क्या होता है, आगत तथा निर्गत लगभग समान होते हैं। आगत और निर्गत क्या होते हैं, समान होते हैं लेवल फर्स्ट में, ये आप लोग याद रखिए। लेवल फर्स्ट में आपके आगत तथा निर्गत क्या होते हैं, तो समान होते हैं। और बात की जाए जैसे उदाहरण के लिए रट रटाकर किया जाने वाला अधिगम, अभी मैं आपको कह रहा हूं कि रट जाइए, आपका एग्जामिनेशन आ गया है, नजदीक है, रट जाइए। तो ये आपके लिए रट रटाकर हो गया, तो ये कौन सा आया, लेवल फर्स्ट के अंतर्गत आया, लेवल फर्स्ट के अंतर्गत आपका ये आया।
तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। और लेवल सेकंड क्या होता है, द्वितीय स्तर क्या होता है, तो द्वितीय स्तर पर संज्ञानात्मक सक्षमताओं का होता है जिसमें उच्च स्तरीय कौशल होते हैं जो आगत को एक प्रभावी निर्गत के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मैंने खुद से सिलेक्ट किए हैं सभी क्वेश्चंस ताकि आपको कहीं पे दिक्कत ना हो। मॉडल प्रस्तुत किया, सभी क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नेम आपको पता ही है, सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार, तो वहां से आप जाकर ले सकते हैं। और टेलीग्राम पर भी हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो आप लोग भी जुड़ जाइए, आप लोग भी पीडीएफ का आनंद लीजिए, मुफ्त में दिया जाता है। बुद्धि संरचना मॉडल किसने प्रस्तुत किया, बुद्धि संरचना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 5 का ऑप्शन है जेपी गिलफोर्ड, जेपी गिलफोर्ड इज द राइट आंसर। तो जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना मॉडल प्रस्तुत किया था, यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, इंग्लिश मीडियम, इंटेलेक्ट मॉडल, याद है जी, इंटेलेक्ट मॉडल, यानी कि जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना मॉडल प्रस्तुत किया। और इस मॉडल में क्या कहा गया, मैं एक्सप्लेनेशन के साथ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। इस मॉडल में बौद्धिक विशेषताओं को 3 विमाओं में वर्गीकृत किया गया। पूछा भी गया आपके एग्जामिनेशन में कि जेपी गिलफोर्ड ने जो बुद्धि संरचना मॉडल प्रस्तुत किया उसमें बौद्धिक विशेषताओं को कितने विमाओं में वर्गीकृत किया गया। तो सबसे पहले तो आपका आंसर 3 आ जाएगा। और कौन कौन है, तो संक्रियाएं हैं, विषय वस्तु है तथा उत्पाद, याद रखिएगा, संक्रियाएं, विषय वस्तु तथा उत्पाद। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए होंगे तो वीडियो को एक बार शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 6, चलिए सभी लोग करेंगे। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो 6 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है। कहने का मतलब हुआ कि बुद्धि जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की बुद्धियों का असी तत्व है। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया था कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की बुद्धियों का असी तत्व होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है, फ्री रहकर कार्य करती है, बहुबुद्धि का सिद्धांत। और इसे प्रस्तुत करने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी, हार्वर्ड गार्डनर। ये सभी टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे एंड पूछे भी जाएंगे, कंफर्म हूं मैं, पूछे जाएंगे तो जाएंगे। क्वेश्चन 7 है हमारा, बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो चलिए ऑप्शन ए द राइट आंसर, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और इनके अनुसार क्या था, इनके अनुसार भी सुन लीजिए, इनके अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जिसमें व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित सॉरी नहीं लिखा पाया सही से, तो अनुकूलित होता है तथा अपने समाज और संस्कृति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करता है और उन्हें परिवर्तित करता है। तो आपने बुद्धि का जो है डिफिनीशन बहुत पढ़ा, किस अल्फ्रेड बीने के द्वारा बुद्धि का डिफिनीशन, तो कभी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। और बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया था, ये क्वेश्चन बोर्ड मॉड्यूल है, बोर्ड में पूछा गया है इस क्वेश्चन को, तो ये भी आप लोग याद रखोगे। 1985 ईस्वी में बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत 1985 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। और याद रखिएगा इसके अनुसार क्या होता है, तो बुद्धि वह योग्यता है जिसमें व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है तथा अपने समाज और संस्कृति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करता है और उन्हें परिवर्तित करता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो बुद्धि होता है वो अपने एक वातावरण, समाज और संस्कृति के उद्देश्य हेतु किया जाता है, ठीक है। और इस सिद्धांत के अनुसार, ये भी आप याद रखिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार मूल रूप से बुद्धि 3 प्रकार की बताई गई है। बुद्धि का त्रिचापीय कहाँ है गया, त्रिचापीय यानी 3 प्रकार का है। तो 3 प्रकार की होती है, कौन कौन, तो पहला भाई है हमारा, हटो हटो, हाँ, पहला है हमारा घटकीय, पहला है क्या, तो घटकीय। दूसरा आपका हो गया अनुभविक, अनुभाविक, चलिए सुन लीजिए, दूसरा हो गया अनुभाविक तथा क्या हो गया, सांदर्भिक। तो याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है मैंने इस वीडियो में लाए हैं
तो आप लोग प्लीज वीडियो को देखिए पूरा। ओहो ये थोड़ा सा लंबा हो गया है। चलिए क्वेश्चन 8 है हमारा। एक मिनट। हाँ, तो क्वेश्चन 8 है हमारा, बुद्धि की योजना अवधान प्रावधान तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल किसने प्रस्तुत किया, यानी पास मॉडल, इसी को कहा जाता है। पास हो जाओ, पास हो जाओ, सब पास होंगे, सब पास होंगे। पास मॉडल यानी पास का फुल फॉर्म जानते हो आप लोग? प्लानिंग, पी से प्लानिंग, ए से अटेंशन, एस से साइमल्टेनियस एंड एस से सक्सेसिव, यानी पास का यही मॉडल है जो आपका यहाँ पर कहा गया है। बुद्धि की योजना अवधान अवधान भाव प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो 8 का सही आंसर आपका ऑप्शन डी होने वाला है, इनमें से सभी ने। जेपी दास, जैक नालगिरी, किर्बी, इन सभी ने मिलकर पास मॉडल को प्रस्तुत किया, पास मॉडल को प्रस्तुत किया था। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सभी को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन 9 है हमारा, 1905 में औपचारिक रूप से बुद्धि मापन का सफल प्रयास किसने किया? 1905 में औपचारिक रूप से बुद्धि मापन का सफल प्रयास किसने किया? तो याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1905 में औपचारिक रूप से बुद्धि मापन का सफल प्रयास अल्फ्रेड विने तथा थियोडोर साइमन ने किया था, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर, ए और बी दोनों, यानी तीन ऑप्शन सही हो गए आपके, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, मानसिक आयु का संप्रत्यय कब दिया गया? मानसिक आयु का संप्रत्यय कब दिया गया? तो 10 का सही आंसर आपका हो जाएगा 1908 ईस्वी। याद रखेंगे सभी लोग। 1908 में अपनी मापनी, जो यहाँ पर 1905 में क्या हुआ था, अभी मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन दिखाया था ना, 1905 में क्या हुआ था, 1905 में औपचारिक रूप से बुद्धि मापन का सफल प्रयास हुआ। किसने किया? तो अल्फ्रेड विने तथा थियोडोर साइमन, यानी विने तथा साइमन ने 1905 में औपचारिक रूप से बुद्धि मापन का सफल प्रयास किया। फिर उसके बाद मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया गया, तो 1908 में मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया गया साथियों, और 1908 में अपनी मापनी का संशोधन करते समय विने तथा थियोडोर साइमन ने मानसिक आयु के संप्रत्यय को दिया। तो याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और ये भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने पीडीएफ बनाते समय कुछ गलतियां की थी। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु उसकी कलानुक्रमिक आयु से 2 वर्ष कम हो तो इसे बौद्धिक मंदता के रूप में किसने परिभाषित किया है? बिल्कुल बौद्धिक मंदता ही कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में कि बौद्धिक मंदता क्या है। तो याद रखिएगा, किसी बच्चे की मानसिक आयु उसकी कलानुक्रमिक आयु से 2 वर्ष कम हो तो उस तरह की बुद्धि को हम लोग कहते हैं बौद्धिक मंदता। और इसे किसने परिभाषित किया गया? तो 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। ए और बी दोनों, अल्फ्रेड विने तथा साइमन दोनों ने मिलकर इसे परिभाषित किया था। तो काफी ज्यादा ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पूछे ही जाएंगे, और काफी ज्यादा आपको याद करने में भी कठिनाइयां होती हैं। ये सभी टर्म क्वेश्चंस याद करने में आपको दिक्कत होता है, और मैं तो पूरे एनसीईआरटी को छान कर लाया हूँ ये सभी क्वेश्चंस को भाई, पूरे एनसीईआरटी को छान कर इस क्वेश्चंस को लाया हूँ, मतलब पूरा सर्च किया हूँ, तब जाकर ये सभी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं। तो विने तथा साइमन इज द राइट आंसर। याद रखिएगा। क्वेश्चन 12 है हमारा, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये तो आपको पता ही है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने विकसित किया? हाँ, इसका पीडीएफ ले लीजिएगा, आप टेलीग्राम पे डाल दूंगा। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने विकसित किया? तो 12 का सही आंसर आपका हो जाएगा बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय 1912 में याद रखेंगे ईस्वी भी, 1912 में वैज्ञानिक विलियम अस्टर्न यानी ऑप्शन ए कहाँ के थे? विलियम अस्टर्न कहाँ के थे? किसी को पता है तो बता सकते हैं। विलियम अस्टर्न आपके जर्मनी के थे। तो याद रखिएगा, विलियम अस्टर्न ने 1912 में मानसिक आयु का संप्रत्यय बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय विकसित किया, और उन्होंने बताया कि मानसिक, किसी को बुद्धि लब्धि निकालना आता है ना, तो बुद्धि लब्धि का वही जो आपका फॉर्मूला होता है, मतलब आईक्यू होता है ना, बुद्धि लब्धि को आईक्यू ही कहते हैं शॉर्ट में, यानी मानसिक आयु सबसे ऊपर रख दीजिए। मानसिक आयु कहाँ रखेंगे? ऊपर, अब बटा में कलानुक्रमिक आयु गुने 100।
IQ का यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए, किसी व्यक्ति की मानसिक आयु को उसकी कालानुक्रमिक आयु से भाग देने के बाद उसको 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। यानी बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला भी आपको याद है, पूछा भी जाता है आपके एग्जामिनेशन में बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला, तो याद रखोगे। काफी ज्यादा ये सभी टर्म्स इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को पता ही चल चुका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताया कीजिए कि हाँ चैनल पे पढ़ाई होती है। बहुत ही कम मेंबर है हमारे चैनल पे, तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूं। अब बहुत ही कम समय है आपके पास तैयारी करने के लिए, कम समय नहीं है, मतलब कि कम समय रह गए हैं, लेकिन अभी आपके पास कम समय नहीं है, क्योंकि आपके पास एक दिन में 24 घंटे हैं जी। 24 घंटा में आप बहुत कुछ कर सकते हो। चलिए, CIE शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण को किसने विकसित किया? CIE शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण को किसने विकसित किया? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 13 का सही आंसर आपका ऑप्शन बी उदय शंकर। ऑप्शन बी उदय शंकर ने CI शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को विकसित किया था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी टर्म्स, याद रखोगे सभी लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत किसने दिया? चलिए, प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखिएगा, काफी ज्यादा ये सभी टर्म्स इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लुईस थर्स्टन। लुईस थर्स्टन इज द राइट आंसर। इस सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया है कि बुद्धि के अंतर्गत 7 जो है प्राथमिक योग्यताएं होती है जो एक दूसरे से फ्री होकर काम करती है। फ्री होकर काम करती है, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया भी था इसके बारे में। तो फ्री होकर काम करती है कौन, मैंने बताया है आपको, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15। बहुत क्वेश्चन है, देखते रहिए, देखते जाइए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो। आत्मा सक्षमता, ठीक है, आत्मा सक्षमता की अवधारणा किसके सामाजिक अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो 15 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बंदूरा। होता क्या है, मैंने बहुत से चैनल्स भी देखे हैं, मतलब किसी का बुराई नहीं करना चाहिए, बट आपको जो है इस तरह से सिलेक्ट करके क्वेश्चन कोई पढ़ाने वाला है नहीं, केवल मॉडल पेपर को पढ़ा दिया। अब कुछ क्वेश्चंस गेस भी तो करना चाहिए, टीचर हैं पढ़ा रहे हैं बच्चे को तो गेस भी कीजिए, उनको कुछ अच्छा दीजिए, क्लासीफाई करके दीजिए, कैटेगरी वाइज बांट कर दीजिए ताकि उनको पढ़ने में भी अच्छा लगे, आसानी हो। तो चलिए, आत्म सक्षमता की अवधारणा की इसके सामाजिक अधिगम सिद्धांत पर आधारित है, तो बंदूरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16। व्यक्तित्व के प्रारूप विज्ञान को किसने प्रतिपादित किया? व्यक्तित्व के प्रारूप विज्ञान को किसने प्रतिपादित किया? तो चलिए 16 का सही आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस जो फ्लूइड अथवा ह्यूमर पर आधारित है, पता ही होगा, तो हिप्पोक्रेटस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 17। व्यक्तित्व के प्रारूप को किसने प्रतिपादित किया? व्यक्तित्व के प्रारूप को किसने प्रतिपादित किया? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन ए है साथियों, शेल्डन द्वारा प्रतिपादित किया गया था व्यक्तित्व का प्रारूप, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, क्वेश्चन 18 है हमारा, व्यक्ति का एक अन्य प्रारूप विज्ञान किसने प्रस्तावित किया जिसके अंतर्गत अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है? व्यक्ति का एक अन्य प्रारूप विज्ञान किसने प्रस्तावित किया जिसके अंतर्गत अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है? तो याद रखिएगा, यूंग ने ऐसा किया था। यूंग ने ऐसा किया था साथियों। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19। सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, देखते जाइए सभी लोग। साइकोलॉजी में नंबर आपके अच्छे आने चाहिए, साइकोलॉजी में मैं आपको मेहनत कर रहा हूँ, साइकोलॉजी में आपको अच्छे खासे नंबर आने चाहिए, और आएंगे भी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, आएंगे, बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं आपके। टाइप ए तथा टाइप बी, यहाँ पर ये टर्म्स ध्यान रखिए, टाइप ए तथा टाइप बी, इन 2 प्रकार के व्यक्तित्व में लोगों का वर्गीकरण किसने किया? अब टाइप ए में या टाइप बी में बांट दिया, हालांकि टाइप सी भी आ चुका है, देखिए टाइप सी भी आ चुका है यहाँ पे। तो टाइप ए और टाइप बी इन 2 प्रकार के व्यक्तित्व में लोगों का वर्गीकरण किसने किया? तो 19 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि 2 लोग मिलकर फ्रीडमैन और रोजेनमैन ने मिलकर, मतलब टाइप ए और टाइप बी 2 प्रकार के व्यक्तियों का वर्गीकरण किया। और टाइप सी भी अब आ ही गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, टाइप सी में देख लीजिए थोड़ा।
टाइप सी व्यक्तित्व को किसने सुझाया? तो 20 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉरिस ने। टाइप सी व्यक्तित्व को किसने सुझाया? मॉरिस ने। यही कैंसर वाला आप लोगों को पता होगा, मतलब कैंसर से जो लोग लड़ लेते हैं, क्षमता रहता है कैंसर से लड़ने की क्षमता को टाइप सी के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विशेषक सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? चलिए 21 है, विशेषक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चलिए गार्डन अल्पोर्ट, गार्डन अल्पोर्ट जिनका जिनका बिल्कुल सही है, गार्डन अल्पोर्ट ने विशेषक सिद्धांत प्रस्तावित किया था साथियों। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन, तो प्लीज बी अंडरस्टैंड, कंसंट्रेट योर माइंड। इधर देखिए, कंसंट्रेशन के साथ देखिए, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए सभी लोग। चलिए 22 है, मनोगतिक उपागम को किसने विकसित किया? मनोगतिक उपागम को किसने विकसित किया? तो मनोगतिक उपागम क्या होता है पता ही है सभी को, तो ऑप्शन डी सही है, सिगमंड फ्रायड वाले बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी द राइट आंसर। सिगमंड फ्रायड ने मनोगतिक उपागम को विकसित किया था। पीडीएफ ले लीजिएगा टेलीग्राम से, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो हैं दिमाग से निकल जाने वाले हैं। कितना याद रखिएगा नाम, लेकिन आपको याद करना है आपकी एग्जामिनेशन के लिए। मनोलैंगिक विकास को किसने प्रतिपादित किया? मनोलैंगिक विकास को किसने प्रतिपादित किया? देखिए जितने भी क्वेश्चन है प्रतिपादित वाले हैं, ताकि आपको कठिनाइयां ना हो, आप अच्छे से क्वेश्चन डील कर सको। तो मनोलैंगिक विकास को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन डी द राइट आंसर, सिगमंड फ्रायड इज द राइट आंसर। साथियों ये पंच अवस्था सिद्धांत पढ़े हो ना, आप लोग पढ़े ही हैं, थर्ड चैप्टर थर्ड में पंच अवस्था सिद्धांत पढ़े हैं ना सभी लोग, तो उसी में न है सिगमंड फ्रायड के बारे में। और पंच अवस्था सिद्धांत को ही ना मनोलैंगिक का नाम उन्होंने दिया सिगमंड फ्रायड ने, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 24, व्यष्टि मनोविज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? व्यष्टि मनोविज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? तो बिल्कुल ऑप्शन बी द राइट आंसर, एडलर ने। एडलर ने व्यष्टि मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25, मानवतावादी उपागम का विकास किसने किया? याद रखिएगा, मानवतावादी उपागम का विकास किसने किया साथियों? तो 25 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो ने मानवतावादी उपागम का विकास किया था। मानवतावादी उपागम का विकास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26 नंबर। मजा आती है मेरी क्लासेस में? कृपया नीचे कमेंट में कमेंट किया कीजिए, क्या मैं आपके लिए क्वेश्चन अच्छे लाता हूं? आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में? तो थोड़ा कमेंट कीजिएगा, हमें भी पता चले कि हाँ आप लोगों को लग रहा है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। 26 है हमारा, सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा का विकास किसने किया? और मेरी फी आप लोग जानते ही हैं, बस 2 लोगों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि मेरे 2 सब्सक्राइबर इंक्रीज कर जाए, कुछ व्यूज आ जाए, तो मुझे भी कुछ अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी वीडियो चल रही हैं। सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा का विकास किसने किया? तो ऑप्शन सी, रोजर्स ने। कार्ल रोजर्स, याद रखेंगे सभी लोग, सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा। इसमें मैंने बहुत अच्छे खासे आपको सब्जेक्टिव करा रखे हैं, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 27, याद रखिएगा 27। चलिए क्लियर है? हाँ, रोसरा मसीलक्षम परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया? रोसरा मसीलक्षम परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया? इन सभी के बारे में आपको डिटेल पढ़ना है तो एनसीईआरटी बुक को पढ़िए। एनसीईआरटी बुक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर एग्जामिनेशन, बिकॉज जितने भी मॉडल पेपर में क्वेश्चंस मैंने देखे हैं वे सभी आपके बिटवीन क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी से सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज आप लोग बुक को अगर हो सके तो बुक को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास समय है। अगर नहीं समय है तो मॉडल सेट बनाते रहिए, मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहिए, मैं तो आपको एनसीईआरटी से सिलेक्ट करके क्वेश्चन दे ही रहा हूँ। तो 27 का सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, हरमन रोसरा। रोसरा मसीलक्षम जो था परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया? तो हरमन रोसरा के द्वारा। प्लीज आप लोग एक वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोगों ने शेयर नहीं किया है। दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत को किसने विकसित किया? दबाव नहीं है जी, आप लोगों पर दबाव नहीं है, प्लीज आप लोग का मन करे तभी शेयर कीजिए, बट कर दीजिएगा तो मेरा ही फायदा है, थोड़ा हेल्प करना चाहिए। दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत को किसने विकसित किया था? तो याद रखिएगा 28 का सही आंसर ऑप्शन बी, लेजारस इज द राइट आंसर। तो साथियों मैंने आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए, 28 मैंने क्वेश्चंस आपको कराए, जो कि सिद्धांत मतलब किसने प्रतिपादित किया, किसने विकसित किया, इससे रिलेटेड थे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई ही होगी। अगर वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।